1996 में ये पार्टी बनाता है, 1997 में ये 8 सीटों से लड़ता है, 8 सीटें हार जाता है और 8 सीटों में जमानतें जब्त हो जाती हैं, जिस तरह आपने कहा 200 वोट 300 वोट। उसके बाद ये 2002 में परवेज मुशर्रफ जो हैं वो इसको मियाँ वाली की सीट लेके देते हैं। आप समझे, भीख में लेके देते हैं, इसको सीट मिलनी नहीं थी तो वो इसको मिल जाती है। और आपको याद ही होगा कि उसके लिए ये क्या करता है, ये रेफरेंडम में उसका साथ देता है, वोट अकेला आदमी है जो रेफरेंडम में उनके साथ खड़ा हुआ है कि सारे सियासतदान कह रहे हैं कि जी ये मिलिट्री डिक्टेटर आए हैं। मैं तो सियासतदान नहीं था ना उस वक्त, इसका तो टेस्ट था ना, मैं तो उस वक्त सिंगर था। इसका टेस्ट था कि उनके साथ खड़ा होता है या अगेंस्ट खड़ा होता। ये साथ जाके खड़ा हो गया, उन्होंने इसको 2002 में सीट ले दी। 2008 में इन्होंने बॉयकॉट किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा जरूरी है लोगों के लिए समझना। 2008 में इन्होंने बॉयकॉट किया, कोई इसको बुलाता नहीं था ना। टीवी के प्रोग्रामों में सिर्फ हामिद मीर थे जो इमरान को बुलाते थे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे क्यों पता है, बल्कि वो भी उन्होंने बता दिया जमाइमा की सिफारिश पे। जी बड़ा कुछ बहुत लोग जमाइमा की सिफारिश पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि मैं खुद इमरान के साथ हामिद मीर के प्रोग्रामों में 2 दफा तो बैठा हुआ हूँ और उसके अलावा और कई जगह पे इकट्ठे टीवी पे बैठे हुए हम। उस जमाने में मैं सिंगर के तौर पे होता था, तो मुझे पता है कि इसकी कोई इतनी वो थी नहीं, कोई प्रोग्रेस भी नहीं थी सियासत में। 2008 के बाद क्या हुआ, 2010 में अगर आपको याद हो तो इनके साथ आगे इन्होंने करनी शुरू कर दी बूट पॉलिश। भाई साहब ने बूट पॉलिश की तो फौज के उस जमाने के जनरल थे वो इसके पीछे ही खड़े हुए और उसके बाद इसका ऐसे नाम बना। कैसे? पाशा साहब हो गए, ज़हीरुल इस्लाम साहब हो गए, बाय नेम हम बात जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर उसके बाद जनरल बाजवा, जनरल फैज। ये 4 तो देखे नहीं। एक भी जनरल जो है ना, वो कहते हैं ना, एक जनरल जो है वो रिटायर भी हो जाए ना तो सफेद हाथी होता है। वो एक जनरल नहीं मानेगा। हाँ वही ना, तो वो 4 जनरल। अच्छा, उससे पहले परवेज मुशर्रफ भी ज़हन में रखिए, सीट पहले लेके दी 5 जनरल्स। अच्छा, परवेज मुशर्रफ तो जिंदगी में इसको गूफ कह गया ना। हाँ, वो इसलिए उसने तो एक इंटरव्यू में कह दिया कि ये यहाँ कुछ नहीं है। जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया पे भी तूफान आ जाता है, टीवी पे हर जगह ही बैठा होता है। और मजे की बात है, मैं बड़ा हैरान होता था उस जमाने में, मैं अभी सियासत में नहीं था। 2013 तक तो मैं हैरान होता रहा, 2010 से लेकर 2013 तक ये हो क्या रहा है। इसका अकेले का इंटरव्यू होता था किस प्रोग्राम में, जहां पे 3 लोग बैठे होते हैं, जैसे हामिद मीर बैठे हैं। ये कहता था मैंने अकेले जाना है, ये अकेला जाके बैठ जाता था। और कई जगह पे ये इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते थे जैसे ये कायदे आजम की तरह का कोई आदमी, हालांकि ये जाहिल आदमी है बेसिकली। मुझे इसलिए पता है कि मैं इससे बातचीत कर चुका हूँ बड़ी दफा। नहीं ज़ाहिर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे भी प्रोफेसर जो है वालिदैन थे, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ हमने भी है और मैं इंजीनियरिंग भी की है। तो लेकिन मैं सोचता था इसका इमेज कौन बना रहा है। फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे इसका शुरू चल पड़ा। 2013 में इमरान ने मुझे कहा 4 दफा पार्टी में आने के लिए। पहली दफा 2 दफा जो मुझे कहा वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, मेरे हमद सर हैं, कराची में रहते हैं, नाम मैं उनका नहीं बोल सकता, वो मुझे मना करते हैं कि जवाब से मेरा नाम न लें। उन्होंने मुझे 2 दफा कहा और दूसरी दफा जब कहा तो उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं खान साहब की अगर ये हामी भर लें तो मैं खुद फोन करता हूँ। मैंने कहा यार मैंने नहीं करनी, मैं लेफ्ट का आदमी हूँ, ये राइट की पार्टी लगती है मुझे, मैंने नहीं करनी। अच्छा, उसने कहा ठीक है। उसके बाद इमरान खान ने मुझे, लियाकत बलोच मेरे साथ बैठे थे, वो गवाह हैं, जमात इस्लामी, कभी आपके पास आएंगे तो वो बता भी देंगे। ठीक। मेरे उनके सामने इसने मुझे तीसरी दफा कहा कि पार्टी में क्यों नहीं आते। तो लियाकत बलोच साहब बल्कि एक दफा बैठे हुए थे, मैं भी था वहां, तो कह रहे थे कि वे जवाब ने आगे से कहा कि मैंने नहीं आना पार्टी में, मैं क्यों। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन उनको यही याद रह गया। लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो इसी तरह था ना, आपने लिफ्ट जो नहीं कराई। हाँ, मैं उनको यही याद रह गया। फिर चौथी दफा इन्होंने मुझे लाहौर के जलसे में आने के लिए कहा, इमरान खान ने 2013 में। हाँ जी, मैं नहीं गया, मैंने इनकार कर दिया कि जी माजरत कर ली। उस वक्त तक भी मैं भी इनके खिलाफ इतना नहीं हुआ था। देखिए, बात यह है कि 2013 के बाद तो मैंने देखा कि बकायदा इस आदमी को ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कोई मजहबी फिगर है, हालांकि उसके किरदार सबको जानते हैं, जैसे कोई अवतार हो। हाँ, मजहबी फिगर। फिर खुद कहना शुरू हो गया कि वो पता नहीं मेरी ट्रेनिंग, हाँ वही मेरा ये ज्यादा और क्या बुरी बात, ला हौला वला कुव्वत